नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक बार फिर काबुल में रॉकेट हमले की गूंज सुनाई दी है। जी हां, लेकिन ये हमले किसी निशाना बनाकर किए गए, दागे गए हैं या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले यूएस ने दावा किया है कि कल अमेरिकी ड्रोन ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे संदिग्ध आत्मघाती कार को उड़ा दिया था। इससे पहले गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। हमले में मारे गए सैनिकों का पार्थिव शरीर वतन पहुंचने पर राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें आखिरी सलामी दी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, एक और रॉकेट हमले की खबर। देखिए सीधी तस्वीरें वहां से। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि क्या किसी जगह को टारगेट करके ये निशाना साधा गया। ये जो रॉकेट हमला हुआ है एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ है, क्या किसी को निशाना बनाया गया था, क्या किसी को टारगेट किया गया था, फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में आतंकी ठिकानों पर अमेरिका रॉकेट हमले कर रहा है। इससे पहले भी ISIS-K के हेडक्वार्टर में वो मानव रहित ड्रोन से बमबाजी भी कर चुका है, जिसमें यह बताया जा रहा था कि काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें सब कुछ पूरे साजिश को रचा, उसे मार गिराया गया है। लेकिन एक बार फिर से ये ताजा तस्वीरें सामने आई है काबुल से, जिसमें रॉकेट हमले की तस्वीर सामने आ रही है। इस हमले के बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि दरअसल ये किसी को टारगेट करके किया गया था, अमेरिका ने इसे किया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, कोई और साजिश है। तो एक बार फिर से काबुल में रॉकेट हमले की गूंज सुनाई दी है वहां के लोगों को। लेकिन ये हमले किसे निशाना बनाकर किए गए हैं, किसे निशाना बनाकर रॉकेट दागा गया था, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इससे पहले यूएस ने यह दावा किया था कि कल अमेरिकी ड्रोन ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे संदिग्ध आत्मघाती कार को उड़ा दिया है। तो अमेरिका ने यह साफ कर दिया था, कल जो हमला हुआ था ड्रोन हमले में एक संदिग्ध कार को उड़ा दिया गया था। देखिए अब तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं उस ठिकाने को जहां पर हेडक्वार्टर माना जाता है, उसे उड़ाने की बात कही थी अमेरिका ने। दूसरी तस्वीर जो वो कार है, आत्मघाती कार बताया जा रहा था, दरअसल काबुल एयरपोर्ट को फिर से एक बार दहलाने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन उसे नेस्तनाबूद कर दिया अमेरिका ने। और तीसरी तस्वीर, सैनिकों के जो शव हैं वो पहुंच गए हैं अमेरिका। जो बाइडेन राष्ट्रपति खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन शहीदों को। तो तीन तस्वीरें, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी जो रॉकेट हमला हुआ है वो दरअसल किससे टारगेट करके किया गया था। तो बड़ी खबर है, क्योंकि जो बाइडेन साफ कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें सुना हो, कि वो किसी भी हाल में जो 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था, जो हमले हुए थे, उसके बाद वो किसी भी हाल में इस हमले को भूलेंगे नहीं और चुन चुन कर जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया है उसे मार गिराएंगे। उसके बाद सबसे पहला नांगरहार में आपको बता दें कि मानव रहित ड्रोन से अमेरिका ने हमला किया था, बमबाजी की थी, जिसमें हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया था और वहां पर कई लोगों की कई लोगों की जान वहां पर चली गई थी। हालांकि ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि कितने लोग वहां पर थे, लेकिन हाँ ये बात जरूर सामने आई है कि काबुल हमले का जो मास्टरमाइंड था उसे मार गिराया गया है। और कल एक बार फिर तस्वीरें सामने आई, बताया जा रहा था कि एक गाड़ी जिसमें कि आतंकी बम गोला बारूद लेकर सवार थे और एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश करने जा रहे थे, उसे उड़ा दिया गया। अमेरिका ने इसे अंजाम दिया है और आज फिर एक तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है जिसमें धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये रॉकेट हमला है, लेकिन ये किस तरह का हमला है, अमेरिका ने किया है, किसको टारगेट करके किया है, ये अभी साफ नहीं है।